नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। भारत यूके FTA पर मुहर, सस्ती होंगी ब्रिटिश लग्जरी कारें। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस ऐतिहासिक समझौते की घोषणा PM नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने की। डील के तहत अब ब्रिटेन से आयातित लग्जरी कारों पर शुल्क में कटौती की जाएगी, जिससे भारतीय बाजार में ये गाड़ियां पहले से कहीं अधिक किफायती कीमत पर उपलब्ध होंगी। तेजस्वी यादव का आरोप, घुसपैठ की जिम्मेदारी नीतीश और मोदी की भी। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर राज्य में घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। विधानसभा में CAG रिपोर्ट और विभिन्न समितियों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीवान में बड़ा हादसा, कांवड़ियों से भरी पिकअप पलटी, 30 घायल। बिहार के सीवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब देवघर से जलाभिषेक कर लौट रहे कांवड़ियों की पिकअप वैन पलट गई। हादसे में 30 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रियंका गांधी का हमला, सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता कि सदन चले। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बीच सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के साथ उन्होंने बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया। संसद में चौथा दिन भी हंगामेदार, विपक्ष का विरोध जारी। मानसून सत्र के चौथे दिन भी संसद में गतिरोध बना रहा। विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर हंगामा जारी रखा। इससे पहले तीसरे दिन की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर ठप हो गई थी। सत्र को सुचारू बनाने के लिए उपसभापति हरिवंश ने सभी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की थी। अंतर्राष्ट्रीय धर्मांतरण जाल छांगुर का चेन्नई दुबई लंदन कनेक्शन। धर्मांतरण मामलों में गिरफ्तार किए गए छांगुर का नेटवर्क केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक चेन्नई, दुबई और लंदन में उसके मजबूत कनेक्शन हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश की एक जटिल कड़ी मानी जा रही है, जिसे सुलझाने में एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये कांवड़िए नहीं, गुंडे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद। ये कांवड़िए नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा कांवड़ यात्रा पर विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने उनके घर के बाहर जलाभिषेक करने की चेतावनी दी है, जिसके चलते सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलकायदा से जुड़ाव के आरोप में गिरफ्तार जीशान पर परिजनों का बयान। गुजरात ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए मेरठ निवासी जीशान के परिजनों ने कहा है कि वह पिछले 4 दिन से गांव में था और उससे उनका कोई संपर्क नहीं था। जीशान के पिता का कहना है कि वे पहले ही उसे बेदखल कर चुके हैं। वहीं जीशान के ताऊ रियासत चौधरी कांग्रेस से जुड़े नेता हैं। फर्जी मतदाता मामले पर चुनाव आयोग सख्त, पूछा क्या ऐसे लोगों को भी दर्ज किया जाए। बिहार में फर्जी मतदाता सूची के मामले पर अब चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने सवाल उठाया है कि क्या उसे फर्जी मतदाताओं को भी वैध सूची में शामिल कर देना चाहिए। इस बयान से राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। मस्जिद में बैठक पर बवाल, अखिलेश बोले आस्था जोड़ने का काम करती है। दिल्ली की एक मस्जिद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पार्टी नेताओं के साथ बैठक किए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। इस पर जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि हमारी आस्था सभी धर्मों में है और जो चीजें जोड़ती हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। डिम्पल यादव ने भी भाजपा को जवाब देते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। रूस चीन सीमा के पास विमान लापता, 50 लोग थे सवार।
साइबेरिया की अंगारा एयरलाइंस का एक यात्री विमान रूस के अमूर क्षेत्र में लापता हो गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क विमान से उस वक्त टूटा जब वह चीन सीमा के पास उड़ान भर रहा था। विमान में 50 यात्री सवार थे। हिमाचल में बड़ा हादसा, बस खाई में गिरी, 5 की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में HRTC की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में गिर गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेलबर्न में स्वामीनारायण मंदिर पर नस्लीय हमला, दीवारों पर भड़काऊ संदेश। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने नस्लीय हमला किया है। मंदिर की दीवारों पर नफरत फैलाने वाले संदेश लिखे गए हैं। यह घटना भारतीय समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। अनिल अंबानी के ठिकानों पर ईडी का छापा, 3000 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी की जांच। ईडी ने अनिल अंबानी समूह से जुड़े 50 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई यस बैंक से 3000 करोड़ रुपए के ऋण के कथित दुरुपयोग की जांच के तहत की गई है। एजेंसी के मुताबिक लोन पास होने से पहले ही कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।